In this video, we will discuss a new chapter of business studies, chapter number 5th, organizing. As you know, organizing is the second function of management, and this is the most important function without which we cannot achieve the organizational goals. So in this chapter, we will discuss the second function of management in detail. Let's start with the meaning. What is organizing? Organizing can be defined as identifying and grouping the different activities in the organization. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ या टास्क हम परफॉर्म करते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनकी ग्रुपिंग कर देना, एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और जितने भी तरह के रिसोर्सेज हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करते हैं, जैसे कि मटेरियल रिसोर्स की यूज करते हैं और ह्यूमन रिसोर्स यूज करते हैं, उन सभी रिसोर्सेज को एक दूसरे के नज़दीक लाना मीन्स प्रॉपरली तरीके से उन्हें ऑर्गेनाइज करना, सो दैट वी कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ. तो मेनली ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजिंग में जितनी भी तरह की टास्क हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करते हैं उन टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं कि कौन सा टास्क किस पर्सन को या किस डिपार्टमेंट को परफॉर्म करना है, एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. इसके साथ साथ जितने भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उनका अच्छे से हम उनकी असेंबलिंग करते हैं ताकि उनमें से कोई भी चीज़ वेस्टेज ना जाए और उनको मोस्ट प्रोडक्टिव चीज़ों में हम लगा सकें और जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें. तो ये था ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग. इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस की. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को हम टोटल 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. इस स्टेप पे हमें क्या करना होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टास्क हमें परफॉर्म करनी है उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है. देन डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क का डिवीजन किया जाता है कि काम को किस तरीके से किया जाना है. सेकंड स्टेप इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन में होल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अलग अलग नेम से डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं. दैट इज द डिपार्टमेंटलाइजेशन. और एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटलाइजेशन 2 तरीके से हम कर सकते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो कि आगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी आएंगे ये दोनों पॉइंट. फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है कि हम फंक्शंस के बिहाफ पर डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं या डिपार्टमेंटेशन करते हैं. मीन्स जितने भी फंक्शन या टास्क परफॉर्म की जाती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उन फंक्शन के बिहाफ पर हम होल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं. जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट का काम रॉ मटेरियल परचेज करना है तो हम एक परचेज डिपार्टमेंट बना देंगे. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन करना है तो सेकंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमने बना दिया. इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं फंक्शंस के बिहाफ पर. डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन कहाँ होता है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 1 प्रोडक्ट में डीलिंग करती है. मान लीजिए एक कंपनी है जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डीलिंग करती है, तो उस केस में डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है. मीन्स प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल मैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी का एग्जांपल लूँ कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स बनाने का काम करती है. तो 2 व्हीलर के लिए हम अलग से 2 व्हीलर डिवीजन बना देंगे और 4 व्हीलर के लिए अलग से 4 व्हीलर डिवीजन बना देंगे. अब 2 व्हीलर डिवीजन के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, इसलिए 2 व्हीलर डिवीजन में भी परचेज डिपार्टमेंट होगा और 4 व्हीलर डिवीजन में भी परचेज डिपार्टमेंट होगा. यानी कि एक ही नेम के 2 डिपार्टमेंट हैं, एक 2 व्हीलर डिवीजन के लिए है और एक 4 व्हीलर डिवीजन के लिए है. तो डिविजनल डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक ही नाम के एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं. इसको हम डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं. थर्ड स्टेप है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. ड्यूटीज असाइन करना. जब डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया जाता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की जाती हैं. मीन्स उन्हें ड्यूटी असाइन की जाती है कि उन्हें क्या काम
करना है। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इसमें हम सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स का रिलेशन डिफाइन करते हैं कि कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है, ताकि हम क्लियर हों, हमारा रिलेशन बिल्कुल क्लियर हो कि हमें रिपोर्ट किसको करना है और कौन हमें वर्क डेलीगेट करेगा और किसके प्रति हम अकाउंटेबल हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस थी, जिसमें सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, वर्क का डिवीजन करना होता है। सेकंड स्टेप पर हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और डिपार्टमेंटलाइजेशन टू बिहाफ पर हम कर सकते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन फंक्शंस के बिहाफ पर और डिविजनल प्रोडक्ट के बिहाफ पर। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में हम ड्यूटीज असाइन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनको ड्यूटीज असाइन की जाती हैं कि किस डिपार्टमेंट की क्या ड्यूटी होगी, वो क्या काम करेगा। और लास्ट में हम सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन डिफाइन करते हैं कि कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, कौन सुपीरियर है, कौन किसके प्रति जो है अकाउंटेबल है या रिस्पॉन्सिबल है।